नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक सूफी कथा है पुरानी कि एक ना लकड़हारा था, 70 साल का हो गया था। लकड़ियां ढोते ढोते जिंदगी बीत गई थी। कई बार सोचा कि मर क्यों ना जाऊं। कई बार परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरी मौत क्यों नहीं भेजता। सार क्या है इस जीवन में? रोज लकड़ी काटना, रोज लकड़ी बेचना, थक गया। किसी तरह रोजी रोटी जुटा पाता, लेकिन फिर भी कभी पेट पूरा नहीं भरता। एक वक्त मिल जाए तो बहुत, कभी कभी दोनों वक्त भी उपवास हो जाता, फाका हो जाता है। कभी वर्षा ज्यादा दिन हो जाती है तो लकड़ी काटने नहीं जा पाता, और कभी बीमार हो जाता हूं तो लकड़ी काटने से मिलता कितना है, और ना ही अगर बीमार हो गया तो लकड़ी काटी ही नहीं जाती है। एक दिन लौटता था एक दिन ऐसे ही वो लौटने लगा लकड़ी काट के। थका था, खांसता खंखराता अपने गटर के लिए। गटर जो लकड़ियां उसने बांध रखी थी उसको सिर पे रखा था गटर। वो गटर अपने सिर पे रखा था, उसे लेकर आ रहा था, और बीच में एक कदम ऐसा उसे लगा, ठोकर लगी कि अब बिल्कुल व्यर्थ है मेरा जीवन। बीच में उसे ऐसा लगने लगा कि मेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, ये अब मैं क्यों ढो रहा हूं। उसने गटर जो था लकड़ियों का जो बांधा हुआ था, ऊपर सिर पे रखा था, उसे नीचे पटक दिया और आकाश की तरफ हाथ जोड़कर कहा कि मृत्यु तू सबको आती है और मुझे नहीं आती। हे यमदूत, तुम मुझे क्या भूल ही गए हो? उठा लो अब। और संयोग की बात, ऐसा अक्सर तो होता नहीं, लेकिन उस दिन हो गया। यमदूत पास से ही गुजर रहे थे, किसी को लेने जा रहे थे। सोचा कि बड़े हृदय से पुकार रहा है, तो यमदूत आ गए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, क्या भाई, क्या काम है? अब उसने देखा, उस व्यक्ति ने मौत सामने खड़ी है। अब कांपने लगा। कई दफे जिंदगी में बुलाई थी मौत। अरे बुलाने का एक मजा है जब तक आए ना। अब मौत सामने खड़ी थी तो कंपकपा गया था सब कुछ, भूल ही गया मरने का। बोला कुछ नहीं, यमदूत से बोला कुछ नहीं और कुछ नहीं। गट्ठर मेरा नीचे गिर गया है, यहां कोई उठाने वाला ना दिखा, इसलिए आपको बुलाया, जरा उठा दें और नमस्कार। कोई आने की जरूरत नहीं है, और ऐसे तो हम जिंदगी भर कहते रहे मुझे मरना नहीं है। ये सिर्फ गट्ठर मेरा उठाकर मेरे सिर पर रखते। जिस गट्ठर से परेशान था उसी को यमदूत से उठवाकर सिर पर रख लिया। उस दिन उसके पुलक देखते जब वह घर की तरफ आया, जवान हो गया था। फिर से बड़ा प्रसन्न था कि बच गए मौत से। मौत के क्षण में जीवेशना प्रगाढ़ हो जाती है। इसीलिए गुरु रहबर फरमाते हैं कि मरने ते ही पाते हैं पूर्ण आनंद। जो जीवन व्यर्थ लगता, जिस दिन मौत करीब आती है तो वही जीवन प्यारा लगने लगता। इसलिए इस जीवन को प्रेम से जियो, मौज से जियो। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।